नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट रविवार को जारी कर दी है। पार्टी ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने भले ही रविवार को यह ऐलान किया, लेकिन चुनाव आज तक ने 4 महीने पहले ही बता दिया था कि कंगना राजनीति में एंट्री लेंगी और चुनाव भी लड़ेंगी। 3 नवंबर 2023 को हमने इस वीडियो में बताया था कि कंगना मंडी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हमने वीडियो में इसकी वजह भी बताई है और समझाया था कि हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर वे बीजेपी के तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। देखिए इस वीडियो में। अब सवाल यह है कि कंगना कहां से चुनाव लड़ेंगी। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया जा सकता है। कंगना का संबंध मंडी से है। उनका जन्म मंडी के भामला गांव में हुआ था। अब मंडी से उन्हें क्यों उतारा जा सकता है, इसका खेल भी समझ लीजिए। दरअसल 2014 और 2019 में बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा मंडी से चुनाव जीते, लेकिन 2021 में उनका निधन हो गया। इसके बाद उपचुनाव हुए। उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का भी देहांत हो गया। यहां से उनकी पत्नी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, तो वीरभद्र सिंह की सहानुभूति लहर में उन्होंने ये सीट जीत ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद उनके प्रभुत्व पर वीरभद्र की लहर भारी पड़ी थी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरे तरह हार चुकी है। इसके बाद शिमला नगर निगम चुनाव भी हार गई। हालांकि 2019 में बीजेपी ने हिमाचल की चारों लोकसभा सीटें यानी कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में जीत हासिल की थी। लेकिन अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और उसे थोड़ी बढ़त मिली हुई है। कंगना के मंडी चुनाव में उतरने से प्रतिभा सिंह को कड़ी टक्कर मिल सकती है। कंगना का संबंध हिमाचल से तो है ही, वो खूबसूरत हैं, बोल्ड हैं और बीजेपी की भाषा बोलना जानती हैं। बीजेपी को कंगना के रूप में एक स्टार प्रचारक मिल जाएगा जो पूरे हिमाचल में घूम घूम कर प्रचार करेगा। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर जयराम ठाकुर को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी प्रयोग करती है और जिस तरह कंगना के आने से मीडिया का आकर्षण मिलेगा, बीजेपी उसे जरूर भुनाना चाहेगी। हिमाचल छोटा राज्य है, जहां किसी भी इलाके में कंगना के पहुंचने और वहां दिए उनके बयानों को पूरे राज्य में सुर्खियां मिलना तय है। इसके अलावा कंगना का प्रचार करने कुछ और बॉलीवुड अभिनेता निर्देशक भी पहुंच सकते हैं। वैसे खुद कंगना बीजेपी में ना होते हुए भी बीजेपी नेताओं के करीब हैं और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाती दिखती हैं। उनकी हाल में रिलीज हुई फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्में की हैं, जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। अब उनकी फिल्म इमरजेंसी आने वाली है, जो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला है। यानी कंगना बीजेपी में ना होते हुए भी बीजेपी की ब्रांड एम्बेसडर पहले से है। बीजेपी के पास एक जमाने में कई बॉलीवुड स्टार थे जो स्टार प्रचारक थे और भीड़ खींचने का काम करते थे। 2014 की बात करें तो एक वक्त में बीजेपी के पास हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना और धर्मेंद्र जैसे सितारे थे, जिसमें धर्मेंद्र ने बीकानेर से चुनाव लड़ा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी इस मकसद से भी कंगना को पार्टी में चाहेगी। वैसे कंगना को अगर मंडी से टिकट नहीं मिला तो उन्हें एक और सीट है जहां से टिकट मिल सकता है, और वो सीट है मथुरा, जहां से इस बार हेमा मालिनी का टिकट उम्र के आधार पर कट सकता है। हेमा मालिनी 75 वर्ष की हो चुकी हैं और पार्टी इस उम्र में उन्हें लोकसभा सांसद का टिकट ना देकर दूसरी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकती है। कंगना खुद को कृष्ण भक्त कहती रही हैं और मथुरा में हेमा मालिनी के कटने से किसी लोकल को टिकट मिले, इस बात के उठने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 2014 से हेमा मालिनी वहां की सांसद है। बहरहाल कंगना चुनाव लड़ना चाहती हैं, ये साफ है, और बीजेपी 2024 में उन्हें टिकट देगी, इसके संकेत कंगना ने दे दिए हैं। कहां से दे दिए, कहां से देगी, इसका आकलन हमने कर दिया है। वैसे द्वारकाधीश मंदिर पहुंचकर कंगना ने और क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। राम मंदिर अभी बन रहा है, उसकी डेट तय हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? वो भी राम जी के जो जन्म स्थान है, जो जन्मस्थली है, जन्मभूमि जो है, वो 600 साल के संघर्ष के बाद अब जो है बीजेपी सरकार के जो है उनका ये काम है कि ये आज हम भारतवर्ष को ये दिन देखने को मिल रहा है। और हम बहुत ही धूमधाम से जिसे कह सकते हैं उससे हम लोग जो है वो मंदिर को फिर से स्थापित करेंगे। और ये सनातन के लिए एक बहुत बड़ी एक उत्सव है, और एक हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन की जो
सनातन जो हमारा धर्म है वो उसकी ध्वजा सारे विश्व में लहराए।